हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग मुझे एक्चुअली अच्छे से जान चुके होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करती हूँ। और मेरी जर्नी भी आप लोगों ने देखी है जो मैंने यूट्यूब पे डाला है। अगर आप लोग मेरे कंटिन्यू व्यूअर होंगे तो आप लोग मेरी लाइफ को अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन जो लोग कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियो को आके देख रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो गाइज मेरी शादी को हो रहे हैं 5 साल। इन 5 सालों में मैंने 2.5 साल जो है वो प्रेगनेंसी कभी ट्राई नहीं की थी, बिकॉज ऑफ हमारी कुछ सर्कमस्टांस ऐसी थी कि हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे। लेकिन उस दौरान मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं हुई थी। अगर हो जाती तो डेफिनेटली हम उसको रख लेते। लेकिन जब नहीं हुई तो हमने भी कहा कि अपना टाइम लेके ही हम जो है वो ट्राई करेंगे। मेरी एज जो है वो अभी 32 ईयर है। तो जब हमने ट्राई करने का सोचा तो मैंने सबसे पहले गायनोवेदा को चूज़ किया। उस समय गायनोवेदा के बहुत ऐड आते थे, तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ऐड देख के मैंने गायनोवेदा को ऑर्डर किया था। गायनोवेदा मैंने लेना चालू किया। तो मुझे कुछ नुकसान और फ़ायदे दोनों हुए, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए, आप जाके प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसके बाद में मैंने नामिया भी लिया। नामिया इसलिए लिया क्योंकि मुझे जो है 8 से 9 साल ऐसे हो गए हैं जिसमें मुझे पीरियड जो है वो सही नहीं आते थे। यानी मेरी 25 दिन की साइकिल थी, कभी 22 दिन, कभी 19 दिन तक मैं साइकिल आना चालू हो जाती थी, और सिर्फ 2 दिन की साइकिल होती थी, उससे ज़्यादा साइकिल नहीं होती थी। शादी से पहले मैं डॉक्टर को दिखाती थी। डॉक्टर बोलते थे आंचल तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, ठीक हो जाएगा। मुझे भी लगता था कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है तो डेफिनेटली ऐसा होता होगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा होगा तो। लेकिन शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ, और शादी के 2.5 साल तक मैंने इस पर सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, टाइमली हो रहा है। डॉक्टर भी बोलती थी कि टाइम से आपका पीरियड होना ज़रूरी है, कम होता है इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मेरे लिए शॉकिंग था फिर भी ये चीज़। उसके बाद जब मैंने नामिया लिया, नामिया मुझे बहुत अच्छी मेडिसिन लगी, नो डाउट नामिया से मुझे बहुत रिलीफ भी हुआ। और नामिया मैंने 2 से 3 महीने ही लिया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ से आया। लेकिन जब मैंने नामिया छोड़ा, 2-3 महीने तो ठीक आए, लेकिन 3 महीने के बाद में फिर से मेरी पीरियड वैसी की वैसी हो गई। अब क्या करें, तो उसके बाद मैंने ओजीवा ट्राई किया, क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड्स करवाए, डॉक्टर को दिखाना चालू किया। मुझे गलत डायग्नोस किया गया कि आंचल तुमको ना पीसीओडी है, तुमको पीसीओएस है। मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। मैंने कहा मुझे अगर पीसीओडी पीसीओएस होते तो उसके मुझे सिम्टम तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने बिलीव नहीं करोगे, 3-4 महीने जो हैं वो मैंने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाएं, और मेरी हर जगह अलग अलग अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट आने लग गई। अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि यार मुझे पीसीओडी है, पीसीओएस है, क्या है, सही तरह से डायग्नोस नहीं हो रहा है। उसी वक्त मैंने ओजीवा जो मेडिसिन है वो देखा। मैंने कहा कि चलो ओजीवा को ट्राई करते, क्योंकि ओजीवा 2 चीज़ों पे काम करती है, एक आपके पीसीओएस पीसीओडी पे, और दूसरा है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पे। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही आपके पीरियड गड़बड़ होते हैं, आपको सिस्ट होता है, फाइब्रॉइड होता है, पीसीओडी पीसीओएस जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ भी होगा, लेकिन हम लोग जो है वो ओजीवा लेते हैं, ओजीवा से ठीक हो जाएगा। ओजीवा लिया, ओजीवा से देखो मेरे को सिम्टम ऐसे भी पीसीओडी को कुछ आते नहीं थे, तो मुझे कुछ पता नहीं चला हुआ क्या। लेकिन ये चीज़ था कि मेरे पीरियड फिर ठीक हुए ओजीवा लेने के बाद में। लेकिन फिर जब मैंने उसको छोड़ा, फिर 3-4 महीने बाद मेरे पीरियड जस्ट के 10 हो गए। अब मैं इतनी डॉक्टर से मिल चुकी थी, इतने डॉक्टर को दिखा चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जैसे अभी आप लोग मुझसे पूछते हो ना, वैसे मैं भी बहुत परेशान होती थी कि मैं करूँ क्या आखिर, क्योंकि मैं हूँ पैथोलॉजिस्ट, मैं गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो मेरे को लिए भी ये सवाल था कि आखिर करना क्या है मुझे। उसके बाद में मुझे जिसने जो बोला मैंने किया है। मुझे पर्टिकुलरली एक मेडिसिन से जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैंने फिर एक डॉक्टर बदला। लास्ट में जिस डॉक्टर को दिखाई उस डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, सारा कुछ वो खुद करती हैं। उन्होंने मुझे बताया था अच्छा आपको फाइब्रॉइड है, और फाइब्रॉइड है आपको, और फाइब्रॉइड आपके बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, फाइब्रॉइड ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ डाइट दिया, योगा दिया, और मैंने कहा कि चलो इसको करते हैं। 1 महीना उन्होंने बोला तुम ट्राई करो, ये मेडिसिन लो। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मैंने ट्राई किया, मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि काम करते हैं आंचल तुम एचएसजी टेस्ट करवाओ। एचएसजी टेस्ट जो है वो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए होता है। मैंने वो टेस्ट करवाया। उस टेस्ट में मेरा राइट ट्यूब ब्लॉक आया और लेफ्ट ट्यूब ओपन आया। तो डॉक्टर से मैं मिली। डॉक्टर ने कहा कि आंचल देखो, एक ट्यूब से बच्चा होता है, ये डरने वाली बात नहीं है, तुम एक काम करो आईयूआई ट्राई करो। मैंने आईयूआई ट्राई किया, मेरा फेल हो गया। उसके बाद फिर मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया,
फिर से मैंने IUI ट्राई किया, फिर फेल हो गया। लेकिन इन 2 IUI के बीच में मेरी एक बार नेचुरल कंसीव हो चुकी थी, वो बिल्कुल मेरी नेचुरली हुई, ना कि IUI से हुआ। नेचुरली कंसीव हुआ तो हमको इतना तो पता चल गया कि हाँ, मेरा कंसीव हो जाएगा एक ट्यूब से, ये हमको डेफिनेटली श्योरिटी हो गई। तो इस 5 साल में मुझे 2 बार कंसीव हुआ है और दोनों बार मेरा नेचुरली प्रोसेस में कंसीव हुआ है। तो अब बात आती है कि मेरे के लिए भी ये हो गया कि यार फेलोपियन ट्यूब ओपन करवा लूँगी तो मेरे को हर महीने चांस मिलेगा, बंद है तो मेरे को हर अल्टरनेट मंथ में चांस मिलता है, तो क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखो तुम देख लो क्या करना है, नहीं तो तुम IVF ट्राई करो। और IVF में मैं जाना नहीं चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं IVF के खिलाफ हूँ, ये बहुत लोगों को लगता है कि मैम IVF के खिलाफ है, लेकिन मैं IVF के खिलाफ नहीं हूँ। पर मैं चाहती थी कि मेरे को नेचुरली कंसीव हो, मैं नेचुरली ही ट्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है। तभी मुझे आज से 3-4 महीने पहले लाल धागे बाबा के बारे में पता चला। लाल धागे बाबा के बारे में पता चला, उस समय मुझे 2 प्रॉब्लम थी, एक मेरा ट्यूब ब्लॉक था, एक मुझे फाइब्रॉइड थी। फाइब्रॉइड के लिए मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चालू किया था, जो कि हमारे जमशेदपुर के थोड़े आउट एरिया में बैठते हैं, लेकिन मैंने उनसे ट्रीटमेंट लेना चालू किया। उन्होंने मुझे फाइब्रॉइड के लिए मेडिसिन दी, मैं उस मेडिसिन को लेना चालू किया। उसमें कोई नाम कुछ भी नहीं था, वो लिक्विड टाइप का मुझे एक बॉटल में बना के दिया उन्होंने। मैं उसको खाती थी, काफ़ी महंगी थी, 3500 रुपये की एक बोतल आती थी, 2 बोतल मैंने 7000 में लिया था और वो दोनों बोतल मेरी 3 महीने का डोज था। तो ठीक है, मैंने उसको भी ले लिया और मैंने उसको कंटिन्यू खाना चालू किया। अब हुआ क्या कि मुझे जब लाल धागे बाबा के बारे में पता चला, मैंने उनके आरती संकल्प चालू की, साथ में मैं डाइट भी करती थी, योगा भी करती थी, अपनी मेरी जो फाइब्रॉइड की मेडिसिन है उसको भी मैं कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन मेरी एक आदत है, आप लोगों ने इतने दिन में देख लिया होगा कि मैं जब 1-2 महीने ट्रीटमेंट या 1-2 महीने में ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक बार अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाती हूँ। तो मैंने 3-4 महीने इस तरीके से ट्राई हुआ, मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें मेरे फाइब्रॉइड बिल्कुल भी नहीं आए, मेरा फाइब्रॉइड बिल्कुल साफ़ आया। तब मैं आरती भी करती थी, संकल्प भी ले लिया था और मैं अपनी फाइब्रॉइड की मेडिसिन भी खा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया क्यों वहाँ पर, मैंने ये ज़रूर माना कि मेरे शायद बाबा की जो भक्ति कर रही हूँ इसका भी ये असर है, तो मेरा फाइब्रॉइड जो है वो ठीक हुआ। उसके बाद में मेरे सब मेडिसिन मेरी बंद हो चुकी थी, टोटल मेडिसिन बंद हो चुकी थी। मैंने योगा डाइट किया और मैं सिर्फ और सिर्फ लाल धागा बाबा का आरती और संकल्प करती थी। इसी बीच मेरा जो है वो अजमेर जाना हुआ, लाल धागा बाबा के दरबार में गई, वहाँ पर भी मैं आई। वहाँ से आने के बाद में मैं वहाँ से मेडिसिन लेके आई। मेडिसिन लेने के बाद में मैंने उसको ट्राई किया। 1 महीना ट्राई करने के बाद में मैंने फिर से अपना HSG टेस्ट करवाया कि मेरा HSG का रिपोर्ट क्या है। तो जब मैंने HSG टेस्ट करवाया तो मेरा उसमें जो एक ट्यूब ब्लॉक था राइट साइड का वो ओपन आया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आंचल तुम्हारा ट्यूब ब्लॉक है और तुमको हर मंथ चांस नहीं मिलेगा, तो तुम जो है वो इसको ओपन करवा लो, तो मैं ओपन नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा हो उसके बाद ही मैं कोई ऑपरेशन जैसी चीज़ करूं। उससे पहले मैं कोई OT नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि जो डॉक्टर बोल रही थी लेप्रोस्कोपी वो भी 100% सक्सेसफुल नहीं है, तो मैंने नहीं करवाया। तो डॉक्टर मुझे बोलती थी कि यार देखो ऐसे तो दवाई से ना फेलोपियन ट्यूब ओपन होती ही नहीं है आंचल, ये तुम लिख के रख लो कि तुम जो है वो लेप्रोस्कोपी करवाओगी तभी ये ओपन होगा, दवाई तुम जितनी भी ले लोगी तुम्हारा ओपन नहीं होगा। लेकिन मेरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाल धागे बाबा की मेडिसिन से ओपन हुआ। योगा डाइट को आप ले सकते हैं कि मैं करती थी, आज भी करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत कारगर रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि इसमें मैंने अपनी पूरी स्टोरी अपनी प्रेगनेंसी की डाल दी है, क्योंकि आप लोग सब अलग अलग क्वेश्चन मुझसे पूछते हो। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने डायग्नोस किया था कि आपका जो है वो दवाई से नहीं ठीक होगा, लेकिन मेरा तो दवाई से, बाबा की भक्ति से और बाकी जो चीज़ें मैं कर रही थी उसी से मेरा ट्यूब ओपन आया। बहुत लोग ये कहते हैं कि दीदी आप अपना जो है रिपोर्ट दिखाइए। देखिए मैं सोशल मीडिया में अपनी रिपोर्ट आज तक कभी शेयर नहीं किया है मैंने, क्योंकि वो मेरी पर्सनल थिंग है। सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें गलत भी होती है, मैं जो बता रही हूँ अगर आप लोग वैसे भरोसा कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो मत करिए। लेकिन मेरी जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बताई और यही सच है जो मैं आपको बता रही हूँ। और आज के टाइम पे मेरा फाइब्रॉइड भी ठीक हो चुका है, मेरा फेलोपियन ट्यूब भी ठीक हो चुका है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब एक ही उम्मीद है ईश्वर से कि कब मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, बाकी मेरा सब कुछ ठीक हो चुका है। तो इसीलिए आप भी जो है जो कर रहे हैं उसको 100% श्योर होके कीजिए, डाउट रखिएगा
तो आपको कभी सक्सेस नहीं होगा। कभी कभी डॉक्टर हो गए, कभी कभी घर के लोग हो गए, वो गलत साबित हो जाते हैं ईश्वर के आगे। तो ईश्वर अगर आपके साथ है ना, तो आपको कोई भी इस चीज़ से नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज़ है, प्रेमानंद जी महाराज को तो आप लोग सुनते ही होंगे, बहुत लोग आके मुझे भी बताते हैं भाई। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज को मैं 2 साल से सुन रही हूँ। और प्रेमानंद जी महाराज एक चीज़ कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत में बच्चा है, तो वो आपके किस्मत में, आप अगर कुछ भी कर लो वो बच्चा होके रहेगा। और अगर आपकी किस्मत में बच्चा नहीं है तो वो नहीं होगा। लेकिन हमारे महादेव कहते हैं अगर आपकी किस्मत में जो कुछ नहीं भी होगा वो भी देने की हिम्मत मैं रखता हूँ। और हमारे भैरव बाबा यानी हमारे लाल दागे बाबा हमारे जो शिव जी के ही अवतार हैं। तो देखिए, आप पर निर्भर करता है आप कितना विश्वास करते हैं और कैसे मांगते हैं। मेरे तो ये दोनों चीज़ ठीक हुए हैं, इसलिए मैं तो पूरी तरह विश्वास करती हूँ। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। नहीं बिलीव करते हैं, नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप डाइट, योगा, खुश रहना, हैप्पी रहना, टेंशन फ्री रहना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि मैं दवाई ले लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, तो ये कभी नहीं होता है। ये कभी नहीं होता है गाइस। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद भी मैंने इतना सफ़र किया है, इतना सफ़र किया है यार मैंने। तो कहते हैं ना कि आप कुछ भी हो जाओ, जो प्रॉब्लम से आपको जूझना होता है ना, उस प्रॉब्लम में आप फंसते ही हो। और बस अब मुझे एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि मेरी गोद कब भरी हो जाए, ताकि जो लोग मुझे आज के टाइम में ताना मारते हैं ना, उनका मुंह बंद हो जाए। और मैं भैरव बाबा से यही कहूँगी कि हे भैरव बाबा, अगर मेरी पूजा में थोड़ी सी भी आपको सच्चाई दिखती है, श्रद्धा दिखती है, तो लोगों का मुंह बंद कर दीजिए और मुझे माँ बनने का सौभाग्य दीजिए। और मेरे साथ साथ उन सभी बहनों को सौभाग्य दीजिए जो माँ बनने के लिए बेचारी रो रही हैं, उन सबको आशीर्वाद दीजिए। तो बस यही थी मेरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए, मैं अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।